चलो अब यहां से पीरियडिक फंक्शन समझाता हूं। देखो पीरियडिक फंक्शन का फील तो सबको है। अगर हम ग्राफिकली सोचे तो एक फिक्स्ड इंटरवल पे ग्राफ अपने आप को रिपीट करे, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पीरियडिक फंक्शन। सुनो, अब जैसे यहां डेफिनेशन क्या है? इफ एफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन। अब इसका पहले फील क्रैक करते हैं। अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू टी ढूंढ पाए जिसको कि आपने इनपुट में जोड़ा और आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ा, तो व्हाट डज इट मीन? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको कहीं दिख गया कि एफ एक्स प्लस टू जो है वो एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। अब इसको फील करो एक बार, है ना? तो इसका फील क्या होगा? मैं बोलूं जो वैल्यू एफ ऑफ हाफ की होगी वही वैल्यू एफ ऑफ 5/2 की होगी। बोलो, वही वैल्यू एफ ऑफ 9/2 की होगी? नहीं, वही वैल्यू एफ ऑफ 13/2 की होगी? नहीं। या फिर पीछे जाओ तो 2 घटाओ, तो 2 घटाओगे तो कितना? आप सोचो, मतलब कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखा जिसमें f ऑफ x के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू जुड़ रही है, ठीक है ना, और वापस आउटपुट वही हो जा रहा है, मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू के जुड़ने से आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको अगर देखा जाए तो फील ये होना चाहिए कि आपको एक फिक्स्ड इंटरवल, जो कि इस सिनेरियो में क्या है? 2 है, एक फिक्स्ड इंटरवल 2 पर बार बार आउटपुट वैल्यू अपनी रिपीट करता फील होगा, ठीक है ना? तो बेसिक आइडिया पीरियडिक का यही है ना? तो अगर ग्राफिकली देखा जाए तो हमें क्या फील होगा कि जैसा हमने एफ हाफ को पकड़ के सारा एस्टैब्लिश किया, वैसे अगर F1 पकड़ के चलो तो क्या क्या बोलोगे? F1, F3, F5, F7, ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना? ऐसे ही F1.1, F3.1, F5.1 एंड सो ऑन, ये सब आपस में बराबर होंगे। तो ऐसा तो कोई भी एक इनपुट पकड़ के आप दो इंटरवल पे आप देखते जाओगे, आउटपुट रिपीट होता जाएगा, ठीक है ना? तो देखो यहां पे क्या कहा गया है कि इफ एफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स, if fx plus t equals to fx for all x belong to domain where t is positive constant, then we say that fx is a periodic function where t is called its period, ठीक है ना? The least positive value of t is called its fundamental period. अब सुनो, fundamental period का फील क्या लोगे? मैथमेटिकल फील कि अगर हमें कहीं दिख रहा है कि ग्राफ अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट फिक्स्ड इंटरवल क्या है? दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। अब जैसे sin x का ग्राफ माइंड में ले आओ, तो वो 2 पाई पे रिपीट कर रहा है, 4 पाई पर भी कर रहा है, 6 पाई पर भी कर रहा है, लेकिन सबसे छोटा इंटरवल क्या ढूंढ पा रहे हो आप? 2 पाई। तो वहां आप कहोगे कि 2 पाई उसका क्या है? फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना? जैसे tan x है, पाई पर रिपीट कर रहा है, तो वो 2 पाई पर भी कर रहा है, 3 पाई पर भी कर रहा है, 4 पाई पर भी कर रहा है, लेकिन सबसे छोटा इंटरवल क्या हमें दिख रहा है जिसमें रिपीट हो रहा है? पाई। तो वहां पे हम बोलेंगे कि tan का फंडामेंटल पीरियड पाई है। अब ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन का क्या चक्कर है, इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। बेसिकली यहां पे हमने एक तरीके से क्या देख लिया कि अगर फंक्शन t से पीरियडिक है तो हम, अगर फंक्शन t से पीरियडिक है तो हम कह सकते हैं एफ एक्स प्लस टी, एफ एक्स प्लस 2t, है ना, एंड सो ऑन इधर, और इधर एफ एक्स माइनस टी एंड सो ऑन इधर। ये सारे आउटपुट्स आपस में बराबर होंगे अगर हम श्योर हैं कि टी उसका पीरियड है तो, ठीक है ना? अब ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन का फील लेते हैं। क्या कह रहा है? एक मैंने यहां एग्जांपल ले रखा है जिसमें y इक्वल्स टू एफ एक्स जो है उसकी डोमेन है -2 से 4, और आप देखो मैंने यहां जानबूझ के ऐसा फ्रेम किया है, अरे ध्यान दो, कि जो शेप -2 से 0 में है, एज इट इज शेप 0 से 2 में है, एज इट इज शेप 2 से
4 में, ठीक है, शेप एकदम कॉपी किया है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहां एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट लिखा है, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्योंकि हर 2 पे रिपीट होता हमें दिख रहा है, तो क्या मन कर रहा है बोलने का? ट्रू मन कर रहा है बोलने का, है ना, लेकिन ये फॉल्स है। समस्या क्या है? सोचो कि इसका मतलब आप इस डोमेन की कुछ भी वैल्यू यहां डाल सकते हो। 4 क्या, आप सोचो ना, 2 के आगे की कोई वैल्यू नहीं डाल पाओगे। आप 2.1 डाल पाओगे क्या? कैसे? f of 4.1 क्रिएट हो गया, कहां से आएगा? जबकि डोमेन ही कहां तक है? 4 तक है। तो पता है आपको यहां पे एक मजेदार बात फील होनी चाहिए कि ऑल्दो ग्राफ आपको रिपीट होता दिख रहा है, लेकिन अगर ग्राफ एंडलेस नहीं है तो कभी फंक्शन पीरियडिक हो ही नहीं सकता। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? क्योंकि कभी ना खत्म होने वाला, जब तक ये नहीं रहेगा तब तक हमेशा लास्ट किनारे पे लफड़ा फंस जाएगा। जस्ट लास्ट वाले टुकड़े के प्रीवियस में आप वो वैल्यू रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिर आगे मिलेगा नहीं। समझ पा रहे हैं क्या? है ना? तो मतलब पहली बात तो फंक्शन को पीरियडिक होने के लिए डोमेन का एंडलेस होना जरूरी है। हाँ, डोमेन आर हो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। जैसे देखो अपने पास नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है, पहले तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे? दिस इज क्या? फॉल्स, ठीक है ना। मैं पूछूं एफ इज पीरियडिक और नॉट? एफ इज नॉट पीरियडिक या नॉन पीरियडिक। अच्छा, ये जो होता है ना नॉट पीरियडिक या नॉन पीरियडिक, इसके लिए कई बार हम एक वर्ड यूज करते हैं अपीरियोडिक, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो एक एग्जांपल आपके सामने आया जिसमें अब इस बार डोमेन क्या है देखो तो 4n से 4n प्लस 2। अब 4n से 4n प्लस 2, तो आप देखो और शेप हम आइडेंटिकल ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कुछ पार्ट में शेप है, कुछ पार्ट में गायब है, फिर शेप है, फिर गायब है। लेकिन आप सोचो जो गायब हो रहा है उसमें भी पीरियडिक बिहेवियर है ना। और ये ग्राफ कभी खत्म हो रहा है क्या? नो, ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड। अरे सोच के देखो ना, डोमेन क्या है अपना? 4n से 4n प्लस 2 एंड n बिलोंग टू इंटीजर, तो राइट साइड भी एंडलेस है, लेफ्ट साइड भी एंडलेस है। यहां मजे से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन पीरियडिक है। और सबसे छोटा इंटरवल रिपीट होने का क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है कि 2 दिख रहा है? 4, परफेक्ट है ना, क्योंकि 0 से 2 में है, फिर 2 से 4 में गायब है, फिर वो बात बार बार रिपीट हो रही है। तो यहां एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, क्या बोल दोगे? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। तो मैं यहां यह भी कह सकता हूं कि दिस फंक्शन इज पीरियडिक हैविंग फंडामेंटल पीरियड, इसको शॉर्ट में हम एफपी बोलेंगे, ठीक है ना। फंडामेंटल पीरियड इक्वल टू 4, ठीक है। और ये दोनों ग्राफ बहुत मतलब मस्त चीज है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। ये जो डोमेन वाली बात है कभी फंसती नहीं है। हाँ, डोमेन आर हो ये जरूरी है क्या? नहीं, डोमेन से चीजें जा सकती हैं, लेकिन डोमेन से जब चीजें जा रही है तो वो जाए भी पीरियडिकली। डेफिनेशन पीरियडिक हो और डोमेन से जाने वाली चीजें भी पीरियडिक हो, तो अपने आप में फंक्शन क्या रहेगा? पीरियडिक बिहेवियर रखेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं। देखो एकदम सिंपल से चलते हैं। देखो यही डोमेन वाली बात के लिए एग्जांपल लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, पीरियडिक, और पीरियड फंडामेंटल पीरियड क्या? 2 पाई, यस और नो? लेकिन देखो सेकेंड एग्जांपल में डोमेन क्या कर दिया मैंने? 0 से इन्फिनिटी, फंक्शन वही यूज किया है, क्या बोलेंगे? एफ इज नॉट पीरियडिक। थर्ड एग्जांपल में देखो डोमेन क्या है? आर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब आर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब क्या हो गया? पीरियडिक है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज डोमेन से जा रही हैं वो पीरियडिकली जा रहे हैं, है ना। फंडामेंटल पीरियड पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो हॉलो बनेगा ना, कितने गैप पे बनेगा? 2 पाई गैप पर ही तो बनेगा, ठीक है। तो अब जब ये बातें हो गई तो देखो यहां पे
कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें लिख रखे, इसमें मेरे बताने का कुछ भी नहीं है, जैसे साइन कॉस सेक कोसेक की फंडामेंटल पीरियड कितना 2 पाई, टैन कॉट के फंडामेंटल पीरियड पाई, अगर मॉड लगा दिया तो क्या हो जाएगा पाई, है ना। अगर इवन पावर दे दिया सब में तो पाई, ऑड पावर दे दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इट इज एज सिंपल एज, हम क्या जानते हैं, सुनना, साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो अगर इवन पावर आ गया तो उस माइनस का इफेक्ट इसने क्या कर दिया नलीफाई, मॉड आ गया तो माइनस का इफेक्ट क्या कर दिया नलीफाई, तो 2 पाई के बजाय पाई पर ही रिपीट हो गया। लेकिन अगर ऑड पावर बरकरार है या ऐसी कोई चीज जो प्लस माइनस का इफेक्ट नलीफाई ना करे तो फिर पीरियड वापस 2 पाई। देखो जैसे रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, क्या बोलोगे 2 पाई। अब रूट साइन एक्स को माइंड में अज्यूम करो, 0 से पाई में ग्राफ रहेगा, पाई से 2 पाई में गायब रहेगा, फिर 2 पाई से 3 पाई में रहेगा, 3 पाई से 4 पाई में गायब रहेगा। तो जो गायब हो रहा है वो कैसे गायब हो रहा है, पीरियडिकल, है ना। तो यहां पे देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट आए तो सिंपल प्रोसेस है, जैसे मान लो इसके लिए अगर डाउट आ रहा है तो सिंपल प्रोसेस है, आप यहां f ऑफ 2 पाई प्लस एक्स करो, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स और क्या बन गया रूट साइन एक्स। और क्या हम 2 पाई से छोटी कोई वैल्यू ढूंढ पाएंगे, तो नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जब हम साइन पाई प्लस एक्स करेंगे, रिडक्शन फॉर्मूले की समझ ही तो चाहिए इसमें, तो एकमात्र चॉइस और क्या बचता है पाई, तो जब हम पाई जोड़ेंगे तो वो तो माइनस ले आएगा, तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पे एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इससे पहले यहां अरे इससे पहले यहां एक लाइन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू ए, ये पीरियडिक है विथ नो फंडामेंटल पीरियड। सोचो तो क्यों, क्योंकि आप उसमें कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू जोड़ो आउटपुट क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा, तो वहां सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू ढूंढी नहीं जा सकती, आपको कोई इंटरवल ही नहीं दिखेगा जिसमें वो रिपीट कर रहा हो, ठीक है ना। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए जो है वो पीरियडिक होता है, लेकिन इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, हर वैल्यू इसका, हर पॉजिटिव वैल्यू इसका पीरियड है। अरे कहां देख रहा है, नीचे मत देखो, हर पॉजिटिव वैल्यू इसका पीरियड है। अब यहां एक स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियडिक, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। क्यों फॉल्स, हाँ क्यों, एफ एक्स को 0 आ गया तो क्यों दिक्कत है, एफ एक्स को 0 आ गया, हमें तो क्या देखना है कि ग्राफ रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो जब वो पूरा फ्लैट है तो रिपीट तो हो ही रहा है, तो ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, हाँ डोमेन की बात नहीं कर रहा। कांस्टेंट फंक्शन तो हजारों लाखों तरीके के हो सकते हैं ना, एक पॉइंट फंक्शन भी क्या है कांस्टेंट फंक्शन। अब मान लो कोई कांस्टेंट फंक्शन है जिसके इनपुट में डोमेन में 4 ही वैल्यू है, कहां से होगा वो पीरियडिक, है ना। पीरियडिक होने के लिए तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, डोमेन एंडलेस हो, है ना, तो दुनिया भर के डोमेन की पॉसिबिलिटी है यहाँ, तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट फॉल्स, जब तक डोमेन नहीं है हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब ये बताओ अरे बात नहीं, मान लो यहां पे मैं लिखता हूं इफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियडिक, इफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियडिक then its fundamental period cannot be determined, fundamental period can't be determined, true oblique false, can't be determined, true oblique false, false है ना, है ना। मैं इसी तो कह रहा हूं कांस्टेंट फंक्शन की दुनिया भर की वैरायटी है। देखो देखो आपके सामने एक फंक्शन पड़ा हुआ है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, है ना, क्या हो रहा है, डोमेन गायब हो रहा है इसमें से, और डोमेन गायब हो रहा है पीरियडिकली, तो इसने फंडामेंटल पीरियड सेट कर दिया ना, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या फील हो रहा है पाई, क्या देखो आपके सेक्स, अरे साइलेंस, पार्क है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स के लिए हमें क्या दिखा, इसका डोमेन क्या हुआ आर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो बाकी सब जगह ये क्या है 1 है,
ये कौन सी लाइन बनी हुई है, y इक्वल्स टू 1 लाइन बनी हुई है, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, हर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर हॉलो बन गया। तो आपको ये ग्राफ कितने इंटरवल पर रिपीट होता दिख रहा है, पाई इंटरवल पर, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका फंडामेंटल पीरियड कहीं भी कैपिटल टी यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, उसको क्या मानना, फंडामेंटल पीरियड। तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना, पाई। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, फिर ये यहाँ पे 1 है, tan x इंटू कॉट एक्स। अरे इतना कष्ट में काहे बैठा है, अरे हट के उधर बैठो तो तुम निकलो वहां से, तुम्हें ही कह रहा हूं, पीछे क्या घूम रहा है, कहीं भी दूसरी जगह जाके बैठो। देखो tan x इंटू कॉट एक्स के लिए आपको क्या फील हुआ, इसका डोमेन क्या होगा, tan और कॉट दोनों की वजह से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भी हट गया और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई भी हट गया। तो आपको हॉलो कहाँ कहाँ दिखने लगा, 0 पर, पाई बाई 2 पर, पाई पर, 3 पाई बाई 2 पर एंड सो ऑन। तो आपको वो सबसे शॉर्टेस्ट इंटरवल क्या फील हो रहा है यहाँ, पाई बाई 2। तो यहाँ पे इसका फंडामेंटल पीरियड क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 2। जरा देखो ये भी वेल नोन एग्जाम्पल है, GIF(x) प्लस GIF-x। ग्राफ याद है, क्या होगा, x एक्सिस पर डार्क और y को -1 पर हॉलो, हर इंटीजर पर। अब यहाँ भी देखो कितने इंटरवल पे रिपीट होता दिख रहा है, 1 पे। तो वंस अगेन यहाँ फंडामेंटल पीरियड 1 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल -x, सब नोन एग्जाम्पल है। यहाँ भी फंडामेंटल पीरियड 1, ठीक है ना। आप देखो ये sin x अपॉन sin x लोगे तो क्या होगा, हर इंटीग्रल पाई डोमेन से हट जाएगा। फिर से ये क्या है, ये 1 है यहाँ, फिर से ये पीरियडिक है और फंडामेंटल पीरियड पाई है। तो आप देखो ये पूरा स्लाइड जो है आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई कांस्टेंट फंक्शन अगर पीरियडिक है तो उसका फंडामेंटल पीरियड निकाला नहीं जा सके ये ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि डोमेन क्या लिखा है। हाँ, डोमेन अगर आर है तो फिर फंडामेंटल पीरियड वहाँ कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशंस है, जरा सोचना। मैंने कहा y इक्वल्स टू fx एक पीरियडिक फंक्शन है हैविंग फंडामेंटल पीरियड t। तो आप सोचो एक बात, fx प्लस c का भी तो फंडामेंटल पीरियड t हो जाएगा। fx प्लस c को जरा ग्राफिकली सोचो, वैसे भी आज हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। fx प्लस c का ग्राफ क्या होगा, या तो पूरा ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा। शेप में कोई बदलाव हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब आप f के अंदर इनपुट में कुछ c ऐड करो, c सब्ट्रैक्ट करो, उसके पीरियडिक बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आना है और ना ही उसके फंडामेंटल पीरियड में कोई चेंज आना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू fx अगर कोई पीरियडिक फंक्शन है हैविंग फंडामेंटल पीरियड t, तो fx प्लस c का भी फंडामेंटल पीरियड होगा t। अच्छा, fx के बाहर c जुड़ा हुआ तो क्या होता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, याद है क्या, ग्राफ को या तो ऊपर शिफ्ट करते हो या नीचे। वंस अगेन शेप अनचेंज्ड है ना। तो उस केस में हम कहेंगे कि वंस अगेन फंडामेंटल पीरियड t, ठीक है। अब यहां ये वाला इंटरेस्टिंग है, जब आप इनपुट में कुछ c मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना। तो जैसे जरा यूं सोचो sin 2x, ठीक है, तो sin x पाई बाई 2 पे 1 होता था, तो sin 2x पाई बाई 4 पर ही 1 हो गया, हो गया। वो पाई पर 0 होता था तो ये पाई बाई 2 पर 1 हो गया। तो मतलब आपको यहां ग्राफ जो है ऐसे कॉम्प्रेस होता फील होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, अगर fx इंटू सी का पीरियड हमें निकालना है तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, f का पीरियड t डिवाइडेड बाई मॉड सी, क्योंकि हमें पता थोड़ी कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाइड है कि नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना। तो अगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो देखो यहाँ मस्त एकदम कॉस का fx को sin x का फंडामेंटल पीरियड क्या बोलेंगे, 2 पाई। अच्छा देखो बाहर कॉस लग गया, ठीक है ना, बाहर कॉस लग गया तो कॉस ऑफ sin x। अब जरा सोचो, ये सिंपल रिडक्शन फार्मूला है, sin पाई प्लस x क्या होता है, माइनस sin x। देखो sin x का पीरियड 2 पाई है तो इसका पीरियड 2 पाई तो होगा। अब हमें ये श्योर करना है कि यही फंडामेंटल पीरियड भी है क्या। तो देखो यहाँ पे sin पाई प्लस x क्या होता है, और बाहर जो कॉस लगा है वो उसको क्या कर देगा, नलीफाई। नहीं,
तो यहाँ पर हम इसको अगर देखें तो यहाँ पे इसका फंडामेंटल पीरियड क्या बोल देंगे, पाई। लेकिन बाहर अगर साइन लगा हुआ है तो 2 पाई, क्योंकि बाहर वाले साइन की वजह से प्लस माइनस का चक्कर बरकरार है, ठीक है ना। तो अब अगर हम ये बात समझे हैं तो जरा सोचो, यहां पर मैं बोलूं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 3, वंस अगेन फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। मैं बोलूं एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x माइनस पाई बाई 4, है ना। तो क्या बोलेंगे, 2 पाई बाई 3। मैं बोलूं एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन 5 पाई बाई 7 और माइनस 2x। अब सुनो, ऐसे नहीं, हमेशा इसका बेसिक फंक्शन सोचा करो। तो आपको पूछा ये, आप सोचो ये, है ना। तो कॉस ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या हुआ, पाई। तो ये जो 5 पाई बाई 7 जुड़ रहा था, इससे कोई इंपैक्ट नहीं आया, ठीक है ना। तो मेन हमें ध्यान क्या रखना था, इस 2 का। तो जो मल्टीप्लाई हुआ तो फिर उतना डिवाइड होगा। तो यहां पर अगर हम बात समझ गए हैं तो क्या बोलेंगे, इसका फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2। जैसे मैंने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन 2 पाई एक्स माइनस 3, ठीक है। अब फिर इसका बेसिक फंक्शन ये पड़ा हुआ है ना। तो अब क्या देखेंगे, यहाँ पे जो 3 घट रहा है, जुड़ रहा है, उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ 2 पाई क्या है, मल्टीप्लाइड है। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि अगर यहाँ 2 पाई नहीं होता तो इसका फंडामेंटल पीरियड होता 2 पाई। 2 पाई है तो 2 पाई डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब जरा सोचो, मैंने यहां पे एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 3 साइन एक्स प्लस 7 लिख रखा है। अगर आप समझते हो पीरियड का फील, तो ये ई का, 3 का, 7 का कोई रोल आएगा क्या, कोई रोल नहीं आएगा। आपको सीधा किस पे नजर रखना है, साइन एक्स पे। आपको यहां से मजे से आप बोल दोगे कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई। फील करो ऐसा क्यों होता है। जैसे ही आप एफ एक्स प्लस 2 पाई करोगे तो ये कहाँ जाके जुड़ जाएगा, ई की पावर 3 साइन एक्स प्लस 2 पाई और प्लस 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो वापस क्या हो गया, ई की पावर 3 साइन एक्स प्लस 7, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे ये तो वही चीज सिखा दी। अब यहाँ पे कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस पाई 4 क्या बोलोगे, पाई। यहाँ क्या बोलोगे, पाई बाई 3, ठीक है। एक बार माइंड में इसकी समरी रखिए, देखिए, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज है कि अगर एफ एक्स का पीरियड हमें पता है तो एफ एक्स प्लस सी क्या, एफ एक्स इंटू सी क्या, ठीक है ना। अब देखो यहां से अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या लिखा हुआ है। एक कॉम्पोजिट फंक्शन है g ऑफ एफ एक्स, ठीक है, वेयर एफ एक्स इज पीरियडिक हैविंग फंडामेंटल पीरियड t, ठीक है। तो एफ एक्स इज पीरियडिक हैविंग फंडामेंटल पीरियड t, मतलब हमें क्या पता है कि एफ एक्स प्लस टी जो है वो एफ एक्स होगा। इनफैक्ट t का कोई भी मल्टीपल जोड़ेंगे वापस क्या होगा, एफ एक्स ही होगा, ठीक है। अब एक ऑब्जर्वेशन देखो, अब यहां पे मैंने क्या किया, एच एक्स प्लस टी लिखा, बहुत ध्यान से समझना। तो ये क्या आएगा, g ऑफ f के अंदर x प्लस टी, और चूंकि एफ एक्स प्लस टी आपका एफ एक्स है तो ये क्या बन गया, g ऑफ एफ एक्स, मतलब क्या आ गया, एच एक्स, ठीक है ना। तो आपको यहां से क्या फील हो रहा है कि h विल ऑल्सो बी पीरियडिक, है ना। h विल ऑल्सो बी पीरियडिक। फंडामेंटल पीरियड क्या दिख रहा है, फंडामेंटल पीरियड नहीं पता, है ना। हमें जस्ट नहीं डोमेन तो यहाँ है ही, और कुछ भी हो,
हमें यहां पे इसका पीरियड पता है टी, मतलब आप ये श्योर हो गए, सोचो ना, आपको यहां पर देखना, केयरफुल रहो नहीं तो तुरंत गलती होगी। आपको यहां पर क्या मिला कि एच एक्स प्लस टी इज एच एक्स। आप कैसे श्योर हो कि टी से छोटी किसी वैल्यू के लिए रिपीट नहीं होगा? है ना, हो सकता है ना। अब जरा सोच के देखो तो एच का अगर फंडामेंटल पीरियड होगा t/3 तो भी ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। सोच के देखो, t/3 में जब 3 जोड़ोगे, या एच का फंडामेंटल पीरियड होगा t/2 तो भी ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं पता कि ये t सबसे छोटी वैल्यू ही है। हम कैसे श्योर हैं कि t/2 या t/3 या t/4 जैसी कोई चीज यहां एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। तो हम यहां कहेंगे h विल ऑल्सो बी पीरियडिक, h विल ऑल्सो बी पीरियडिक having period t, having period t. It may or may not be the fundamental period. अब देखो कितना सिंपल है। मैंने कहा fx है sin x, तो इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया 2 पाई, और यहीं पे अगर fx है मॉड sin x तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया 5, है कि नहीं। यही है fx cos ऑफ sin x तो फंडामेंटल पीरियड हो गया 5। यही है fx इक्वल्स टू साइन ऑफ sin x तो फंडामेंटल पीरियड हो गया क्या 2 पाई। तो कभी तो वही हो जा रहा है, कभी उससे कम पे भी आ रहा है ना। तो अब हम करेंगे क्या, इसका हेल्प, ये जो हमें एक बात तो तय हो गई ना कि इसका पीरियड तो टी होगा, एक बात तो तय हो गई। तो कंपोजिट फंक्शन में कभी भी आपको, ध्यान से सुना, अरे कंपोजिट फंक्शन में कभी भी आपको अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियडिक दिख रहा है तो ओवरऑल फंक्शन पीरियडिक है, एंड दिस इज द ओनली श्योर केस, बाकी सब डाउटफुल है। कंपोजिट फंक्शन में अंदर वाला अगर आपको पीरियडिक दिख रहा है तो ओवरऑल फंक्शन विल बी पीरियडिक, और अंदर वाले का जो फंडामेंटल पीरियड है वो ओवरऑल का पीरियड है। इट मे और मे नॉट बी द फंडामेंटल पीरियड। तो जब हमें पीरियड कहीं मिल जाता है, जैसे हमें कहीं पीरियड मिल गया t, तो फॉर पीरियड t पॉसिबल फंडामेंटल पीरियड्स क्या होते हैं, सोचो। पॉसिबल फंडामेंटल पीरियड्स क्या होंगे, सोच के बताओ। t/2, t/3, t/4 एंड so on, है ना। और अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो ये और कुछ नहीं, रिडक्शन फार्मूला ही तो है ना। हाँ, अरे वो तो है ही, ठीक है ना। चलो टीवी लिख लो, ठीक है। ये तो तब की बात है जब हम फंस गए ना, है ना। तो मतलब टी से छोटा अगर कुछ नहीं मिला तो लास्ट में जवाब क्या देंगे, टी, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि कहीं आपको इस टेक्निक से फंडामेंट पीरियड मिल गया तो फंडामेंटल पीरियड उतना बड़ा टास्क होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब रिडक्शन फॉर्मूले के लिमिटेशंस होते हैं ना। सबसे पहला लिमिटेशन क्या होता है कि अगर साइन को वापस साइन रखना है तो पाई से पीछे हम जा ही नहीं सकते, तो लास्ट क्या इस्तेमाल होगा, पाई, बोलो ना। अब सोचो π/3 कहीं है या π/4 कहीं, तो इसका कोई रिडक्शन फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता। किस लोग बात समझ पा रहे हैं। तो आपको ये पीरियड निकलना ही अपने आप में बहुत कुछ हेल्प कर देता है। पीरियड पता है तो फंडामेंटल पीरियड इजीली सोचा जा सकता है, मुश्किल से 2-3 पॉसिबिलिटी मैक्स आनी है, ठीक है। अब देखो, बाकी एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, उससे तो फिर आप सटीक पकड़ना सीख जाओगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पे नोट क्या डला हुआ है, इफ fx इज पीरियडिक हैविंग फंडामेंटल पीरियड t, देन g ऑफ fx विल ऑल्सो बी पीरियडिक हैविंग पीरियड t। अभी जस्ट समझाए, ठीक है। अब एक और बात, अब देखो अपने को g ऑफ fx में क्या क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, सुना जरा। अरे कहां देख रहा है,
देखो इधर, देखो एफ पीरियडिक या एफ नॉन पीरियडिक, ठीक है, और जी पीरियडिक या जी नॉन पीरियडिक, यही तो 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, हम यहां से क्या सीखे, सुनना ध्यान से, कि अगर ये अंदर वाला पीरियडिक है तो मस्ट कॉम्पोजिट जो है वो पीरियडिक है, और अब इसके साथ अगर ये अंदर वाला नॉन पीरियडिक है तो एक फील क्या आ रहा है, ओवरऑल नॉन पीरियडिक, है ना। बट ये ऑलवेज ट्रू सिचुएशन नहीं है, अभी हम देखेंगे। हाँ, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये ठीक बात है कि अगर अंदर वाला पीरियडिक बिहेवियर नहीं रख रहा है तो ओवरऑल कॉम्पोजिट जो है वो पीरियडिक बिहेवियर नहीं रखेगा, ठीक है ना। अब उसके कुछ एग्जांपल्स देखो, उसके कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे यहां ये अंदर रूट एक्स है ना, तो इस रूट एक्स की वजह से ये फंक्शन नॉन पीरियडिक है। सोचो क्यों, आप जब एफ एक्स प्लस टी लोगे तो साइन रूट एक्स प्लस टी हो गया। भाई ओवरऑल तो पीरियडिक का फील क्या है, अरे कहां देख रहा है, एफ एक्स प्लस टी कैसे भी करके एफ एक्स बन जाए। अब आप सोचो क्या कोई मैथमेटिकल तरीका एग्जिस्ट करता है जिससे ये टी इस रूट से बाहर आ पाए, सवाल ही नहीं, है ना। तो मतलब यहां पर हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन पीरियडिक नहीं है। बिल्कुल सेम तरीका यहां आप एफ एक्स प्लस टी लेके चलो, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस टी का स्क्वायर, कुछ भी कर लो, कोई ऐसा भी टी सोच लो, ये मान लो आप स्क्वायर खोलोगे तो कुछ चीजें एक्स के साथ भी आएंगी, कुछ एक्स स्क्वायर के साथ आएगा, तो कभी भी ये ऐसा साइन एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बनने का कोई सवाल ही नहीं। एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, ठीक है ना। अब यहां देखो, अब देखो यहां इस GIF से हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए टी को क्या बनाना होगा, और इंटीजर बन गया तो कोई रिडक्शन फॉर्मूला ही काम नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब आपको ये सारे फंक्शंस क्या दिख रहे हैं, नॉन पीरियडिक या अपीरियडिक जो कह लो, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं है। अब आप देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, मैंने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 4, ठीक है। अब आप देखो अंदर वाला फंक्शन यहां कौन है, 3x प्लस 4, ये तो लीनियर फंक्शन है, नॉन पीरियडिक है, लेकिन ये तो पीरियडिक है ना। ये तो अपना वो फंडा काम कर रहा है, ये 4 जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई हुआ तो इसका फंडामेंटल पीरियड आप क्या बोल रहे हो, 2π/3। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। इनफैक्ट आपके सामने मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेके आया, ये जिसमें किस किस का कॉम्पोजिट हो रहा है, सिग्नम का और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। सिग्नम भी नॉन पीरियडिक, क्या देख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी नॉन पीरियडिक, लेकिन इसका कॉम्पोजिट क्या आ रहा है, अगर आप देखो तो ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो क्या है, एफ इज पीरियडिक। तो हम तो एक ऐसा एग्जाम्पल उठा के लेके आ गए जिसमें दोनों फंक्शंस नॉन पीरियडिक थे, लेकिन उनका कॉम्पोजिट क्या बन गया, पीरियडिक। तो केवल एक ही केस में हम श्योर होते हैं, कब, जब कॉम्पोजिट में अंदर वाला फंक्शन पीरियडिक है तो ओवरऑल फंक्शन भी पीरियडिक होगा, ठीक है। कॉम्पोजिट में अंदर वाला फंक्शन पीरियडिक है तो ओवरऑल फंक्शन भी पीरियडिक होगा, ये पक्की बात होगी, ठीक है। अब देखो एक और मजेदार ऑब्जर्वेशन, एक फंक्शन मैंने एफ एक्स माना है gx प्लस एच एक्स या फिर gx इंटू एच एक्स, माने दो फंक्शंस का सम या दो फंक्शंस का प्रोडक्ट। और जिन दो फंक्शंस का सम या प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, फोकस रहो, जिन दो फंक्शंस का सम या प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं दोनों पीरियडिक हैं, एक का फंडामेंटल पीरियड t1 है, दूसरे का फंडामेंटल पीरियड t2, है ना। तो इन सम पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं, एक बार 30 सेकंड सोचो। चलो एक चीज सोचते हैं, ठीक है। अब सुनो, एक काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू सोचते हैं। अब मान लेते हैं लेट t1 है 2 और t2 है 3। तो t1 है 2 का मतलब gx प्लस 2 भी gx होगा, बोलो, gx प्लस 4 भी gx होगा, अरे बात नहीं, gx प्लस 4 भी gx होगा,
जी एक्स प्लस सिक्स भी जी एक्स होगा, जी एक्स प्लस सिक्स भी जी एक्स होगा, एंड सो ऑन। और एच एक्स का फंडामेंटल पीरियड 3 है तो वो एच एक्स प्लस थ्री भी एच एक्स होगा, एच एक्स प्लस सिक्स भी एच एक्स होगा, एंड सो ऑन। तो यहां मुझे क्या दिखा, ये जो दोनों लाल गोले हैं इनके थ्रू दिखा कि जब हम एफ एक्स प्लस सिक्स कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये जी एक्स प्लस सिक्स इंटू सॉरी प्लस, चलो इंटू वाला भी तो लिखना ही है, कोई बात नहीं, एच एक्स प्लस सिक्स और ये वापस क्या आ गया, और ये एच एक्स, मतलब ये क्या आ गया एफ एक्स, है ना। सेम बात फॉर प्रोडक्ट, मतलब अगर हम प्रोडक्ट वाला लेते तो बस प्लस की जगह क्या आ जाता, इंटू आ जाता, ठीक है ना। इसका मतलब हमने एक वैल्यू ढूंढ ली जिसको कि हम x में जोड़ेंगे तो फिर आउटपुट रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या फील हुआ कि फंक्शन इज, मतलब अगर t1 t2 का एलसीएम डिफाइंड है, बेसिकली 6 क्या हुआ, t1 t2 का एलसीएम, तो अगर t1 t2 का एलसीएम डिफाइंड है तो फिर तो फंक्शन एफ क्या होगा, पीरियडिक होगा, चाहे सम लिखा है चाहे प्रोडक्ट लिखा है। अब बहस इस बात पे करते हैं कि क्या वो फंडामेंटल पीरियड होगा या जस्ट पीरियड बोल के छोड़ेंगे। तब मन में फीलिंग क्या आती है कि सर चूंकि आपने एलसीएम लिया है तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू जिस पर वो कॉमन मल्टीपल आए, तो मतलब 6 से पीछे तो हम यहां सोच ही नहीं पाएंगे। तो एक बार को मन क्या कर रहा है बोलने का कि ये फंडामेंटल पीरियड ही है। अब सुनो लफड़ा क्या है यहां, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अब समस्या क्या हो रही है अपनी, हम क्या सोच रहे हैं कि x में क्या जोड़ दे कि g वापस g बन जाए और h वापस h बन जाए। तो यहां तक तो ये ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस वैल्यू से छोटी कोई वैल्यू ऐसी पॉसिबल हो जिसमें g बन जाए h और h बन जाए g। कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? तो ये तो यहां काउंट ही नहीं हुआ। हाँ एक बात श्योर हो गई कि पीरियडिक तो होगा, है ना। तो देखो यहां पर यही लफड़ा है, क्या होगा, अब आप अगर यहां पे एलसीएम रूल लगाओ तो मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना, फंडामेंटल पीरियड पाई, मॉड कॉस एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड आ रहा है पाई बाई 2। अब देखो फिर से पूरा का पूरा रिडक्शन फॉर्मूले का खेल है। अब सुनो क्या होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स होता है कॉस एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स होता है माइनस साइन। हम ऐसे कहते हैं कि ये आर को फंक्शंस, दीज आर को फंक्शंस। ऐसे ही tan पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, कॉट पाई 2 प्लस एक्स क्या होता है माइनस tan। ऐसे ही सेक और कोसेक। तो होता क्या है, साइन और कॉस, tan और कॉट, सेक और कोसेक पाई बाई 2 जोड़ने पर एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, है ना। तो ये जो कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इसमें एक प्लस माइनस का चक्कर फंसा रहता है। तो अगर हम साइन कॉस के साथ ऐसा फंक्शन लगा दे जिसने उस प्लस माइनस का इफेक्ट को नलिफाई कर दिया, कितने लोग बात समझ गए हो। तो ये मॉड ने क्या किया, प्लस माइनस के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया। तो इसका रिपीट करना चाहिए था पाई पे, ये पाई बाई 2 पर भी कर गया। कहां देख रहा है बेवकूफ, खून मत जलाओ। देखो यहां एफ एक्स प्लस पाई बाई 2 करोगे तो क्या होगा, मॉड साइन एक्स प्लस पाई बाई 2। कुछ नहीं है, ये रिडक्शन फॉर्मूले की मैच्योरिटी है, कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2। और अब देखो हुआ क्या, ये मॉड कॉस एक्स और ये मॉड माइनस साइन एक्स, लेकिन ये प्लस माइनस का इंपैक्ट मॉड ने क्या करा, नलिफाई कर दिया, ठीक है ना। तो नलिफाई कर दिया तो यहां से ये हो गया मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स, ठीक है। अब एक मजेदार बात यहां बताता हूं, सुना ध्यान से, देख कितने लोग एक बार में बात समझते हो। अब जैसे देखो, अगर मैंने कहा, सुना ध्यान से, यहां मॉड साइन एक्स रहने दिया, है ना, और यहां पे यहां कॉस की पावर 4x कर लिया, ठीक है। तो अब देखो यहां बाहर लगने वाला फंक्शन ऐसा है जो प्लस माइनस के इंपैक्ट को नलिफाई कर तो रहा है, लेकिन वो फंक्शन नेचर में अलग है।
तो अब ये इंटर कन्वर्टिबल वाला चक्कर खत्म है। तो जब इंटर कन्वर्टिबल वाला चक्कर खत्म है तो यहाँ पे नॉर्मल एलसीएम रूल आपका काम कर रहा है कि मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई, कॉस की पावर 4x का पीरियड पाई, तो पाई और पाई का एलसीएम पाई, तो इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड पाई। कितने लोग कॉन्फिडेंटली बात समझ गए, है ना? हमें एक्सेप्शंस ढूंढने, कहाँ फंसता है, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंट रहेंगे। और नहीं तो फिर आपको ये एलसीएम रूल क्या दे रहा है, पीरियड, उसके लोअर मल्टीपल पे चेक कर लीजिए, ठीक है ना? जिसको मेथड पे ग्रिप नहीं आया वो लोअर मल्टीपल पे चेक करिए। अब देखो यहाँ पे एक और बात, जैसे मान लो मैंने कहा एफ एक्स इक्वस टू मॉड साइन 6x प्लस मॉड कॉस 6x, ठीक है? तो कभी भी मल्टीपल आए तो क्या सोचना है, मल्टीपल नहीं होता तो क्या होता, तो मल्टीपल नहीं होता तो कितना होता, पाई बाई 2, मल्टीपल क्या है 6, तो क्या हो जाएगा इसका फंडामेंटल पीरियड, पाई बाई 12। एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, मैंने कहा इस बार मॉड साइन 3x और प्लस मॉड कॉस 6x। अब देखो अगर ये एंगल्स अलग अलग हो गए, जैसे एक जगह 3x है दूसरी जगह क्या है 6x है ना? तो अगर एंगल्स अलग अलग हो गए तो फिर से इंटर कन्वर्टिबल का चक्कर खत्म। कितने लोग एक बार में बात समझ रहे हो? क्योंकि एंगल अलग हो गए, कहां से ये वो बनेगा, वो ये बनेगा, तो इसका मतलब ये भी किससे डील हो रहा है, सिंपल एलसीएम रूल। अब एलसीएम रूल का मतलब यहां क्या होगा, देखो देखो फर्स्ट का कितना है पाई बाई 3 नहीं होता तो पाई होता, 3 है तो पाई बाई 3, और इसका पाई बाई 6, तो टी क्या आएगा, दोनों का एलसीएम। क्या रूल होता है, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो पाई और पाई का एलसीएम 3 और 6 का एचसीएफ। सीखे सब लोग? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कुछ सिंपल एग्जांपल्स है। पहली बात तो यहाँ 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट क्या है, इफ एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 इज कैपिटल T देन fx विल बी पीरियडिक हैविंग पीरियड T। ठीक है, बात मत करो, गौर करना, यहाँ पे वर्ड मैंने क्या यूज किया है, पीरियड T। इट मे और मे नॉट बी द फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, अब फर्दर कह रहा है इफ एलसीएम ऑफ T1 T2 इज नॉट डिफाइंड देन फंक्शन विल नॉट बी पीरियडिक। बोलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोलूँ एफ एक्स इक्वस टू है साइन पाई एक्स और प्लस कॉस 3x। ठीक है, अब इसका फंडामेंटल पीरियड क्या, हाफ। इसका फंडामेंटल पीरियड क्या, 2 पाई बाई 3। अब बताओ तो एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का एलसीएम डिफाइंड होगा क्या, नहीं डिफाइंड होगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? अरे हाँ, क्या कर रहा हूं मैं, उल्टा कर दिया, 2 होगा, सॉरी, है ना? पाई नहीं होता तो 2 पाई होता, पाई मल्टीप्लाइड है तो 2, है ना? और दूसरा 3 नहीं होता तो 2 पाई होता, 3 मल्टीप्लाई तो 2 पाई बाई 3। अब बताओ इसका एलसीएम डिफाइंड नहीं है ना? तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 2 पाई बाई 3 इज नॉट डिफाइंड, है ना? तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, एफ इज नॉन पीरियडिक, एफ इज नॉन पीरियड। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर, अब हम जब बात समझ गए तो फास्ट करेंगे। यहाँ पर देखो फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा 2 पाई। हमें बस कब क्या पकड़ना है, एक्सेप्शन है कि नहीं है। ठीक है ना? देखो यहाँ एक्सेप्शन है, इसका फंडामेंटल पीरियड पाई, इसका फंडामेंटल पीरियड पाई, लेकिन ओवरऑल क्या आ रहा है, पाई बाई 2। वंस अगेन यहाँ एक्सेप्शन है, पाई 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 बाई 2। वंस अगेन यहाँ एक्सेप्शन है, बाहर ये कॉस लग के क्या कर रहा है, प्लस माइनस का इंपैक्ट नलीफाई कर रहा है। इसका पाई, लेकिन जब आप फंडामेंटल पीरियड निकालोगे तो पाई बाई 2। ठीक है, फिर कोई एक्सेप्शन नहीं, इसका 2 पाई, इसका 2 पाई, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। देखो बाहर साइन लगा हुआ है, कोई एक्सेप्शन नहीं, क्या होगा, 2 पाई 2 पाई। फील आ रहा है क्या? कोई एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ नेचर ऑफ फंक्शन अलग अलग है दोनों जगह, प्लस माइनस नलीफाई करने वाला। तो इसका पाई, इसका पाई पाई। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो फिर से मॉड साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कोई एक्सेप्शन नहीं, पाई। एक्सेप्शन नहीं बोल के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एलसीएम रूल काम कर रहा है। ठीक है ना?
एक्सेप्शन आया मतलब वहाँ एलसीएम रूल काम नहीं कर रहा। हाँ, एलसीएम रूल वहाँ बस हमें क्या हेल्प कर रहा है, पीरियड निकालने में। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन है तो क्या सोचेंगे, अगर 3 नहीं होता तो पीरियड क्या होता, π/2। 3 है तो फिर क्या होगा, π/6। फिर से देखो एक्सेप्शन है, एंगल सेम है, बाहर फंक्शन सेम है। देखो क्या क्या सोचा, केयरफुल, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। 2 जगह सेम है, प्लस माइनस का इंपैक्ट ये नलीफाई कर देगा, और यहाँ एंगल्स सेम है। ठीक है, तो मस्त यहाँ पर एक्सेप्शन है। क्या फील करेंगे कि अगर यहाँ 6πx नहीं होता तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता, π/2 होता, लेकिन क्या मल्टीप्लाइड है, 6π, तो यहाँ 6π डिवाइड क्या आ जाएगा, 1/12। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये एंगल अलग, मामला ही खत्म। एंगल अलग होते ही इंटर कन्वर्टिबल का तो चक्कर ही नहीं फंसेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल एलसीएम रूल काम आएगा। क्या होगा, देखो यहाँ पर π/3π, π/12π, π/3π और π/12π, मतलब ये क्या है यहाँ, और ये क्या है, रूल क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या हो गया, 1, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3। ठीक है, कोई लफड़ा नहीं यहाँ भी, है ना। एंगल्स अलग अलग है, देखो यहाँ पर इसका π/π यानी कि 1, इसका π/3, क्या हो जाएगा, एलसीएम नॉट डिफाइंड, है ना। एलसीएम नॉट डिफाइंड मतलब ये पीरियडिक ही नहीं है। एलसीएम नॉट डिफाइंड मतलब एफ इज नॉन पीरियडिक, एफ इज नॉन पीरियडिक। अब देखो, अब फिर एक एक्सेप्शन दिखाता हूं, जैसे sin 3x इंटू कॉस 5x है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर एलसीएम रूल लगाएं तो बताओ इसका पीरियड कितना दिख रहा है, कहां देख रहा है, इधर देखना, 2π/3, इरिटेट मत करो, और 2π/5। तो इनका एलसीएम जो है वो क्या आ रहा है, जरा देखना। तो न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएम कितना आया, 2π। तो 2π इसका पीरियड तो है। अब हम सोच रहे हैं क्या, सुना, बहुत सिंपल है ना, मैं फिर से कह रहा हूं, डिडक्शन फार्मूला ही है। अब हम क्या सोच रहे हैं, 2π से लोअर मल्टीपल पे पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, है ना। तो देखो यहां पर 2π से लोअर मल्टीपल क्या जाएगा, पाई, फिर उसके बाद 2π/3, 2π/4, नहीं। तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, द ओनली पॉसिबिलिटी टू चेक इज पाई, क्योंकि पाई के नीचे तो फिर रिडक्शन फॉर्मूला ही काम नहीं करेगा। समझ रहे क्या, ठीक है ना। तो यहां पर फिर हमने क्या पाया कि ऑड पाई प्लस थीटा, ऑड पाई प्लस थीटा घर कौन सा होता है, तीसरा। कितने लोग बात समझ चुके हैं, तो ऑड पाई प्लस थीटा घर होता है तीसरा, तो दोनों में माइनस आएगा, और उस माइनस को ये प्रोडक्ट क्या कर देगा, नलीफाई, है ना। तो आपको एलसीएम ऑल्दो दिख रहा है यहाँ 2π, लेकिन यहाँ इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, पाई। जिसको नहीं समझ आया वो यहाँ पे देखो, ऐसे चेक करो, एफ पाई प्लस एक्स, चलो एफ पाई प्लस एक्स ये क्या हो गया, साइन 3π प्लस 3x इंटू कॉस 5π प्लस 5x। ठीक है ना, तो ये हो गया माइनस साइन 3x, और ये हो गया माइनस कॉस 5x, और इस माइनस माइनस को प्रोडक्ट ने नलीफाई कर दिया। ठीक है, तो यहां पर इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया पाई। एक और रास्ता यहां पर था, पता है क्या, हम कई बार फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करके भी इजीली पीरियड निकाल पाते हैं। जैसे मैं यहां पता है क्या करूंगा, इसको 2 sin 2 cos साइन भी लगा दूंगा, तो हाफ इंटू 2 cos साइन भी लगाओ, तो क्या हो गया, cos a प्लस बी, है ना, सॉरी 2 cos साइन बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो साइन a प्लस बी मतलब माइनस साइन a माइनस बी, 2 है। अब देखो एलसीएम रूल कामयाब है, यहां पर इसका पीरियड कितना, 2π/8, इसका पीरियड कितना, 2π/2,
तो 2π/8 इज एक्चुअली, और इट इज पाई, तो टी क्या आ जाएगा, पाई और पाई का एलसीएम पाई, और 4 और 1 का एचसीएफ, है ना। बट मैं क्या कह रहा हूं, आपको ये अंडरस्टैंडिंग हर हाल में बनानी पड़ेगी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सेप्शन, क्योंकि यहां तो प्रोडक्ट में आपके पास ये चॉइस था, हमें से कईयों को लगा होगा अरे ये तो बढ़िया तरीका है फिर तो, है ना, लेकिन ये हमेशा अवेलेबल नहीं होगा। जैसे देखो यहां आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, sin 3x अपॉन cos 5x, कुछ नहीं कर सकते, अल्टीमेटली वही अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। वंस अगेन ये एक्सेप्शन है, ड्यू टू 3 और 5 के ऑड होने की वजह से एलसीएम रूल सजेस्ट कर रहा है 2π, लेकिन ये रिपीट कर जाएगा पाई पर, क्योंकि उस माइनस के इंपैक्ट को ऊपर नीचे नलीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से इसका भी फंडामेंटल पीरियड हम बोलेंगे पाई। फिर कुछ बेसिक बातें और देखो, जैसे fx है फ्रैक्शनल x, तो फ्रैक्शनल x का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, 1। अब मैंने यहां देखो x प्लस हाफ माइनस GIFx लिख रखा है, अब ये कोई इशू नहीं, देखो यहां पर इसको हम क्या फील कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस हाफ, और फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाइड है, सॉरी एडेड है, सब्ट्रैक्टेड है आउटपुट में, उससे पीरियडिक बिहेवियर चेंज नहीं होता। हम यहाँ पर मजे से इसका फंडामेंटल पीरियड क्या बोल देंगे, 1। अब जैसे ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको पता है क्या लिख सकता हूं, इसको GIFx प्लस हाफ माइनस x प्लस हाफ, है ना, और मैं अपनी तरफ से एक हाफ, और अब यह हमें क्या फील हो रहा है, हाफ माइनस फ्रैक्शनल ऑफ, फील आया क्या, फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस हाफ, ठीक है ना। तो इनपुट में कुछ जोड़ने या सब्ट्रैक्ट करने से पीरियडिक बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वंस अगेन हम इसका फंडामेंटल पीरियड क्या बोलेंगे, 1, है ना। अब जैसे यहाँ 3 मल्टीप्लाइड है, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस फ्रैक्शनल 3x, फंडामेंटल पीरियड 1/3, ठीक है। अच्छा आप देखो, जैसे इस तरीके के एक से ज्यादा जगह फंक्शन आ गए जिनमें नेचर अलग अलग है, तो समझो एक्सेप्शन का चक्कर ही खत्म है। कितने लोग समझ पा रहे हैं, वो सब इंटरकन्वर्टिबल ये सब कहां से हो पाएगा यहाँ, तो सिंपल कौन डिफाइन करेगा, एलसीएम रूल। देखो अब ये फर्स्ट गोले का पीरियड हाफ, सेकेंड का 2π/2π यानी कि 1, थर्ड का π/4π यानी कि 1/4। तो हम जो एलसीएम लेंगे क्या लेंगे, न्यूमरेटर्स का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो 1 1 1 का एलसीएम 1 और डिनोमिनेटर 2, और सॉरी देखो 1 1 1 का एलसीएम 1 और डिनोमिनेटर 2 1 4, एचसीएफ 1, तो 1/1 यानी कि 1, ठीक है। तो हम पीरियड निकालना तो सीख गए, ठीक है। अब जैसे कुछ बेसिक बातें देखो, जैसे यहां ये क्वेश्चन है कहा कि fx एक फंक्शन है sin nx इंटू कॉस x/n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कह रहा है फंडामेंटल पीरियड ऑफ fx इज 8π देन फाइंड n, ठीक है। इफ फंडामेंटल पीरियड इज 8π देन फाइंड n। अब देखो यहां पर क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, हम यहां पर fx प्लस 8π लेके चलेंगे, ये क्या हुआ, तो sin nx प्लस 8nπ इंटू कॉस x/n प्लस 8/nπ। अब फिर से मैं कह रहा हूं रिडक्शन फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये है और ये है, ठीक है ना। तो अगर इसको वापस वही बनना है तो हर हाल में n जो है वो 8 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल, बोलो है ना। तो यहां से आपको n क्या फील हो रहा है, 2 4 और खुद 8, बोलो है ना, ठीक है। तो n फील हो रहा है आपको 2 4 और 8, है ना। तो आपको यहां पर जैसे n 2 लो या 4 लो या 8 लो, उस पर ये गोला क्या है, इवन पाई है, नहीं समझ आया, है ना। तो इवन पाई है, ठीक है ना। तो अब उस केस में आपको ये वापस तो fx बनता दिख रहा है, कब कब, जब यहां तो ये दिक्कत नहीं करेगा। अब यहां बारी बारी से सोचो, 2 रखा तो ये क्या है, इवन पाई, बोलो 2 रखा तो इवन पाई। अब कॉस इवन पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, ये चलेगा, बोलो
फिर 4 रखा तो भी इवन पाई चलेगा, 8 रखा तो ऑड पाई, ये नहीं चलेगा, है ना। तो अभी फिलहाल अपने पास ऑप्शन क्या है, 2 और 4, बोलो ठीक है। तो अब अपने पास क्या हम दोनों को आंसर बोल दें, फंडामेंटल का अब रोल आएगा। तो देखो जब 2 रख रहे हैं तो फिर अपना fx क्या बन रहा है, sin 2x इंटू कॉस x/2, बोलो। और जब 4 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, sin 4x इंटू कॉस x/4, ठीक है ना। तो अब जरा देखो क्या हम यहां 8 पाई से नीचे कुछ सोच पाएंगे, और ज्यादा दूर तक का चॉइस है नहीं, तो 8 पाई से नीचे कुछ सोच पाएंगे क्या। तो देखो 2 के केस में सोच पा रहे हैं, देखो 4 पाई जरा जोड़ो, fx प्लस 4 पाई, बोलो ना। अगर आप fx प्लस 4 पाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा जरा देखना, साइन 8 पाई प्लस 2x और इंटू कॉस 2 पाई प्लस x/2, क्या बन गया, वापस वही, नहीं समझ आ रहा, वापस वही, ठीक है ना। तो ये तो हम 8 पाई से छोटी वैल्यू ढूंढ पाए, तो इसका मतलब 2 भी द ओनली पॉसिबिलिटी 4 तो फिर वो भी हो ही जाएगा, ये तो वापस fx आ गया। फिर हम आंसर फाइनल क्या बोलेंगे, 4, ठीक है। तो ये इस तरह के बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर भी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन और है इस तरह का, जैसे यहां कहा क्या कि fx है -1 की पावर GIF 2x/पाई, ठीक है। fx इज पीरियडिक, ट्रू है कि फॉल्स है ना। अब देखो इसका लुक ऐसा है जो हम अभी तक जैसे फंक्शन देखे वैसा नहीं है। तो जैसे ही आपको लुक से हट के कोई क्वेश्चन पीरियड का दिखे, एकदम बेसिक तरीके पे आ जाइए। देखो क्या बेसिक तरीका, मैं fx प्लस टी लेके चलूंगा और ये कोशिश करूंगा ढूंढने की कि क्या t की ऐसी कोई कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है जिसके लिए कि ये fx बन जाए। अब देखो ये क्या कैसे सोच लेंगे इसको, जब हम यहाँ x प्लस टी रखे तो ये क्या हो रहा है 2x/पाई और प्लस 2t/पाई। अब सोच के देखो अगर हम 2t/पाई को इंटीजर बना दें तो GIF से बाहर आ जाएगा। अच्छा अपना ध्यान दो, अपना टारगेट क्या है कि ऐसा कैसे बन पा रहा है ना। तो जरा सोचो अगर यहां पर हम कहें 2t/पाई इंटीजर है तो हम इसको अगले स्टेप में क्या लिख पाएंगे, -1 की पावर, और ये प्लस अलग हो जाएगा और इसको इनफैक्ट इंडिसेस से क्या लगा दो, क्या हम लिख सकते हैं। अब ये नलिफाई कर पाएंगे क्या, तो बिल्कुल कर पाएंगे, क्या, जब 2t/पाई 2n हो जाए, है ना। यानी कि इस केस में हम फिर इसको क्या बोल पाएंगे, fx बोल पाएंगे। तो देखो हम t की वैल्यू ढूंढने में कामयाब हो गए, एक भी वैल्यू मिल गई, मतलब उसी वक्त डिसाइड हो गया कि फंक्शन इज पीरियडिक। आंसर क्या हो गया, ट्रू। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड कि भाई फंडामेंटल पीरियड क्या, तो मजे से आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी लोगे तो फंडामेंटल पीरियड क्या बोल पाओगे, सबसे छोटी वैल्यू क्या बोल पा रहे हो, पाई। तो जब लुक ऐसा हो जो नॉर्मल फंक्शंस पीरियडिक फंक्शंस की तरह नहीं है तो हम ऐसे बेसिक तरीके पे टिक जाते हैं, ठीक है। फिर देखो इस तरह का क्वेश्चन देखो जिसमें कह रहा है इफ fx प्लस fx प्लस 4 इक्वल्स टू fx प्लस 2 प्लस fx प्लस 6 फॉर ऑल x बिलोंग टू R देन प्रूव दैट fx इज पीरियड। अब ये भी फंक्शनल इक्वेशन की तरह डील होता है, आपको नए इक्वेशंस बना बना के कोशिश करना है कि ये fx प्लस टी इक्वल्स टू क्या हो जाए, fx, है ना। तो एक करके दिखा रहा हूं और कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगा जिनका सोल्यूशन इस नोट्स के एंड में होगा, ठीक है। तो जैसे देखो यहां पे इसको मैं करके दिखाता हूं, इसको अगर मैं बोलूं 1 तो x की जगह x प्लस 4 डाला, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, सॉरी x प्लस 2 डाल लो, है ना, बिल्कुल x प्लस 2 डाल लो। अच्छा इसका कोई फिक्स तरीका नहीं होता, आपकी समझदारी से ये टैकल होता है, ठीक है ना। fx प्लस 2 प्लस fx प्लस 6 इक्वल्स टू fx प्लस 8
अरे क्या लिख रहा हूं मैं, एफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ एक्स प्लस 8, इसको बोलते हैं 2। और ज़रा 1 + 2 कर दो तो देखो क्या हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ? क्या हुआ? एफ एक्स प्लस 4 गया, एफ एक्स प्लस 6 गया, एफ एक्स प्लस 2 गया, और सीधा सीधा ये आ गया इक्वल्स टू। हालांकि हर बार इतना इजी हो ये ज़रूरी नहीं है, तो वो तो आप जैसे यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस मैंने देखो लिख रखे हैं, इनमें आप दिमाग लगाएंगे, ठीक है? और इसका सलूशन एंड में होगा, ये तो जब मैं अभी नोट्स भेजूंगा तो, ठीक है? अब जैसे यहाँ देखो ये चैलेंज है √3, तो पहला √3 हटेगा कैसे भी करके, नए नए इक्वेशंस बना के, और एक बार √3 हट गया तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, फिर दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे एक नोट मैंने डाल रखा है कि एफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स, बोले तो फंक्शन के ग्राफ की सिमेट्री अबाउट x इक्वल टू ए लाइन। और ये देखो तो ये क्या कहना चाह रहा है, फंक्शन की ग्राफ ऑफ सिमेट्री अबाउट x इक्वल टू बी लाइन, ठीक है ना? तो यहां पे एक मजेदार बात है, ये मैंने उस वक्त भी हाईलाइट किया था जब लाइन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री समझा रहा था, कि अगर किसी ग्राफ में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाए या लाइन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री आ जाए, ये सब साइमल्टेनियसली हो जाए, तो ऐसा तभी होता है जब फंक्शन का बिहेवियर पीरियडिक हो, है ना? तो ये वन ऑफ द आपके सामने एग्जांपल मैं रख रहा हूं। मैंने क्या कहा, एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाए, या एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ सिमेट्री आ जाए, या एक लाइन ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री आ जाए, तो फिर हर हाल में वो पीरियडिक होगा, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो अब जैसे देखो यहां पर मैंने क्या किया, देखो एफ ए प्लस एक्स एफ ए माइनस एक्स है, अगर मैं एक्स की जगह ए प्लस एक्स रख दूंगा तो ये बन गया एफ टू ए प्लस एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स। सिमिलरली बन गया एफ टू बी प्लस एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स। दोनों का राइट साइड क्या है, सेम है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम आ गया। और देखो यहां से x की जगह x माइनस 2b रखने पर ये देखो हम ये बना के आ गए। मतलब क्या है पता है, इसकी अब्सोल्यूट वैल्यू हमें इस फंक्शन का क्या दे रही है, पीरियड। इसकी अब्सोल्यूट वैल्यू हमें इस फंक्शन का दे रही है पीरियड। तो ये आपके बाद लर्न रखिएगा, है ना, कि एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो 2 टाइम्स उनकी वैल्यूज का डिफरेंस का मॉड क्या होगा, इस फंक्शन का पीरियड होगा, ठीक है? तो अब जब ये वाली अंडरस्टैंडिंग बन गई अपनी, तो देखो एक क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है, जरा चलो रहने दो। देखो इधर ये देखो, तो ये क्या बता रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या अबाउट 2, ये क्या बता रहा है अबाउट 10। अरे एफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स था, तो ये गोला आपको क्या दिखना चाहिए, एफ 10 प्लस एक्स इक्वल टू, नहीं समझ आए, अरे बोलो ना। तो यहां लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी 10, फर्स्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी 2, है ना? तो जैसे ही मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री आई तो 2 टाइम्स ए माइनस बी रफ में कर लो, तो 2 टाइम्स ए माइनस बी मतलब कितना हो गया 10 माइनस 2 यानी कि 16। मतलब हम एक बात श्योर हो गए कि एफ एक्स प्लस 16 विल बी इक्वल टू, देखो मामला खत्म है। क्या होगा अब देखो, बहुत मजेदार है, यहां पे देखना f05 क्या बोलना चाह रहा है, f05 है ना? तो देन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, fx इक्वल्स टू 5 इन दिस इंटरवल। अब सुनो मेरी ओर ध्यान दो सब लोग, आपको यहां पे पीरियड क्या दिखा 16 है ना? तो जरा देखना, तो अगर मैं यहां एक इंटरवल कंसीडर करूं 0 क्लोज से 16 ओपन, ये एक पीरियड 0 क्लोज से 16 ओपन, तो आप देखो तो आपको इस तरह के टुकड़े यहां कितने मिलेंगे 10, 0 से 16, 16 से 32, 32 से 48, बोलो ऐसे ही लास्ट 160 160 है ना? तो ऐसे 10 इंटरवल मिलेंगे और लास्ट एक टुकड़ा कौन सा होगा 160 क्लोज से 170 ओपन,
ठीक है ना। मैंने यहां क्लोज क्यों लिया सोचो, तो एक्चुअली क्या हुआ, यहां पर F05 दे रखा है, सुना ध्यान से, ये भी मजेदार है। F05 है और F की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, 2 है ना, F की लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है। तो जरा देखो तो यहां पर सोच के देखना, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो 2 से जितना पीछे वो 5 ले रहा है उतना ही आगे भी 5 लेगा, बोलो ना, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी एक और चीज दिखने लगी, दैट इज F4, बोलो, ठीक है। फिर एक लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, 10, तो 10 से 4 कितना दूर हुआ, 6 पीछे, तो 6 आगे भी, तो आपको एक और क्या दिख रहा है, F16, 10 से 6 पीछे तो 6 आगे। तो आपको क्लोज 0 से 16 ओपन में इस इक्वेशन के कितने रूट्स दिख रहे हैं, मिनिमम 3, कैसे 2, क्योंकि 0 और 16 तो किनारा हो गया ना। तो मैं यहां टेक्निक क्या लगा रहा हूं, एक तरफ गिनूंगा दूसरी तरफ छोड़ूंगा तो अगले में आ जाएगा। नहीं तो बताओ तो आंसर, इसका फर्स्ट का आंसर सोच के बताओ क्या होगा, हर पीरियड में 2-2 बार, हर पीरियड में, अरे 16 को फर्स्ट में नहीं गिन रहे हो, सेकंड में गिन रहे हो, तो सोच के देखो 0 से 16 में कितनी बार, 2, फिर 16 क्लोज से 32 ओपन में 2, तो ऐसे टुकड़े वहां कितने बन रहे हैं, 10, तो कितने हो गए, 20, है ना। और फिर लास्ट टुकड़ा कौन सा बच रहा है, 160 से 170, बोले तो 0 से 10, बोले तो 0 से 10, तो 0 से 10 में कितने दिख रहे हैं, 2। व्हाट इज द आंसर, 22। देखो रीड एंड रिप्लाई अगर सही बात समझ गए तो। अच्छा इसका सेकंड क्या कह रहा है, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज, क्या क्या बोलेंगे, हाँ, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल्स टू 2, बिल्कुल ठीक है, बोलो, अरे x इक्वल्स टू 2, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 18, नहीं समझ आया, क्यों, क्योंकि 2 पर है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो 16 के भाग दिए, ठीक है। अब देखो